This call is now being recorded. This call is now taking notes. इस पाए सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट के रूप में है, हमारे सामने है, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करेंगे जो जब वीडियो प्रसारित होगा तो उसको देखेंगे और सुनेंगे, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकार सर की ऋणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी सेमेस्टर 1 में चाइनीज एक्यूप्रेशर की, तो जिसको हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन उन्होंने कहा था, क्योंकि मेडिसिन यही थी तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहा था। सो ये दार्शनिक विचार है। तो दर्शन जो है, जो आयुर्वेद है वो भी दार्शनिक विचार है, ये चाइनीज एक्यूप्रेशर ये भी दार्शनिक विचार है। तो दर्शन में
चीजों को देखने का तरीका ये था कि पहले हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर जो और पदार्थ हैं, जैसे हम लोग मानते हैं जस्ट उलट। कैसे? हम मॉडर्न साइंस मानती है कि हम सेल सबसे स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। तो सेल फिर कई सेल बन के उन्होंने टिश्यू बनाया, और कई टिश्यू मिलके ऑर्गन बने, और कई ऑर्गन मिलके सिस्टम बना, और कई सिस्टम मिलकर के हमारा एक शरीर बना। जब हम शरीर को देखते हैं, दार्शनिक विचार करते हैं, तो हम शरीर को पहले देखते हैं, फिर सूक्ष्म उसके अंदर चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि और सिस्टम क्या है, फिर हम देखते हैं ऑर्गन है, फिर हम देखते हैं टिश्यू है, फिर हम सेल। तो ये देखने का तरीका दूसरा था। यहाँ डिसेक्शन है, यहाँ काट कर देखना है कि अल्टीमेटली कहाँ पर है, वहां सूक्ष्म दृष्टि से देखना है कि शरीर में क्या क्या है। तो ये दार्शनिक विचार था, बहुत सी चीजें उनकी दार्शनिक थी। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल उन्होंने किया, तो कुछ पॉइंट्स की उन्होंने खोज किया। अन्यथा इतने सालों बाद रिसर्च में ये मालूम हुआ मॉडर्न साइंस में कि यहाँ पर ये सेल है, वो कह रहे थे सेल है, वो पहले से बात बता रहे हैं, तो कहाँ से दार्शनिक विचार है? तो यहाँ सूक्ष्म की, यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, वो हमारे दर्शन की है। तो उन्होंने 5 तत्वों की बात की कि 5 तत्व है हमारे, और इन 5 तत्वों के आधार पर ही हमारा शरीर बना हुआ है। फिर उन्होंने इन यांग की बात कही कि इन यांग प्रकृति के 2 रूप हैं, और उन प्रकृति ने अपने को 2 रूप में प्रकट किया है। तो यही इन यांग के दृष्टिकोण से ही आपको बीमारी का पता लग सकता है। आप बहुत अंतर गहन जब करेंगे, तो आपको ये गहन दृष्टि से समझ में आएगा कि इन यांग के ही अनेक रूप हैं। कभी चाहे आप कमी और अधिक कह दें तो भी इन यांग का रूप है। आप कह दें कि कौन हॉट है, कोल्ड है, वो भी इन यांग का रूप। यांग हॉट है, इन कोल्ड है। यांग जो है एक्सेसिव है, क्योंकि वो वायु, वो सूक्ष्म तैरना जाता, अग्नि के रूप में है, और जल के रूप में हमारी पृथ्वी वो नीचे जाना चाहती है। यांग की शक्ति ऊपर गई थी, तो उसने स्वर्ग की रचना की, यानी वो शैलो है, वो थोड़ा हल्की है, तो वो ऊपर जा रही थी, और यांग इन जो है भारी है, वो नीचे जा रही थी। तो इन सब रूपों में फिर हम लोग कहेंगे, चाहे कम अधिक हो, और चाहे हम कहें इंटरनल एक्सटर्नल, जो पहले शक्ति आई बाहर की, वो यांग के रूप में आई, और वो बाहरी शक्ति के रूप में हुई, और जब अंदर चली गई तो वो इन के रूप में हो गई। तो इन यांग के ही रूपों में आपको सारी चिकित्सा की व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी उन्होंने 8 का एक सिद्धांत दिया कि ये 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। फिर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया मेरिडियन सिस्टम, बहुत पॉपुलर हुआ। मेरिडियन सिस्टम में कहा कि मेरिडियंस आर द मीन्स वेयर बाई मैन इज क्रिएटेड। मनुष्य का जन्म ही मेरिडियन से हुआ है। फिर उन्होंने कहा मेरिडियंस आर द मीन्स वेयर बाई डिजीज अराइजेस। अगर कोई डिजीज नीचे से आती है, अंदर से निकलती है, तो ये भी इन्हीं मेरिडियंस की वजह से है, इन्हीं मेरिडियन के यही कारण है। फिर मेरिडियंस के मीन्स आर द मीन्स वेयर बाई डिजीज अकर्स। बाहर से कभी आएगी तो यही मेरिडियन सिस्टम के माध्यम से अंदर शरीर में प्रवेश कर जाएगी। एंड द मेरिडियंस आर द मीन्स वेयर बाई मैन इज क्योर्ड। मनुष्य अगर ठीक भी होगा तो इन्हीं मेरिडियंस के माध्यम से होगा। तो मेरिडियंस को डिफाइन कर दिया। फिर उन्होंने अपना अलग कुन का कंसेप्ट आया, एक यूनिट बनाया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे आती है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पंचतत्व सिद्धांत, हमारे सिस्टम के अनुसार आती है, और हमारे हर ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए आती है सर्वाधिक। फिर उन्होंने कहा कि अगर पंचतत्व का एक हमारा सिद्धांत है, उसमें कौन किसका मदर है, यानी हर एक ऑर्गन दूसरे का कोई ना कोई रिलेटिव है, या उसका बेटा है, बेटी है, या मदर फादर है, या उसके पोता पोती है, और या उसके द्वारा कंट्रोल्ड है। यानी हर ऑर्गन का आप देखिए तो हर ऑर्गन के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, तो वो उन्होंने कह दिया। फिर हर उसकी ऊर्जा, इन यांग को अलग अलग डिफाइन किया, कौन यांग है कौन इन है, ये ऑर्गन्स कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए उनकी एक अपनी जो मेरिडियंस है, कैसे कैसे मूवमेंट करती है। तो हम लोग जब पेज नंबर 123 के बाद मैडम देखिएगा, तो आप इसको जो हमारा शरीर में जो मेरिडियंस जाती हैं, पेज नंबर 123 के बाद है ये लंग्स की मेरिडियंस, तो ये जरूर देख लीजिएगा आप, ये आपको प्रैक्टिकल में कभी बताया जाएगा।
तो प्रैक्टिकल में हम लोग करा देंगे 1-2 क्लास। हाँ। तो उसमें जब देखा जाए, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, तो क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन और हार्ट की मेरिडियन और एसआई की मेरिडियन और एलआई की मेरिडियन, ट्रिपल बार्मर की मेरिडियन, पेरिकार्डियम की मेरिडियन, ये हमारी हाथों में है। तो 6 मेरिडियन हमारी हाथों में है और 6 मेरिडियन हमारे पैरों में है। कंसेप्ट, ओवरऑल कंसेप्ट आपको बता दें अगर थोड़ा सा शॉर्ट में, तो जो मेरिडियन इस एरिया से, चेस्ट एरिया से जाएगी, वो यहां खत्म होगी। तो यहां से जाएगी हार्ट की, पेरिकार्डियम की, लंग्स की, और वो जाकर के और खत्म होगी यहां पर। तो तीन मेरिडियन, लंग्स की, हार्ट की और पेरिकार्डियम की मेरिडियन यहां से शुरू होगी, मतलब इस एरिया से, चेस्ट के एरिया से यहां शुरू होगी और यहां तक जाएगी। फिर जो मेरिडियन यहां से शुरू होगी वो हमारी यहाँ इस एरिया में जाएगी। तो यहाँ 3 मेरिडियन होगी, ट्रिपल बार्मर, एलआई। 3 मेरिडियन यहाँ से शुरू होंगी और ये आकर के अल्टीमेटली इसी भाग में जाएंगी। फिर अब ये इन यांग का हो गया, हाथों वाला हो गया। अब यहां से जो मेरिडियन शुरू होंगी, यहां से, तो यहां से 3 मेरिडियन शुरू होंगी और वो जाएंगी पैरों में। वो स्टमक, जीबी, यूबी। स्टमक की होगी, यस, स्टमक की होगी और स्प्लीन की होगी, वो स्टमक की होगी और ये जीबी की और यूबी की, तीन मेरिडियन शुरू होंगी जो पैरों में चली जाएंगी। फिर जो पैरों से मेरिडियन शुरू होंगी वो हमारे इस एरिया में आएंगी, हाँ, बिलो डायफ्राम। यानी एक चक्र पूरा हो गया। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गई, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आई, यहाँ से शुरू हुआ, पैर में गई, पैर से शुरू हुई, यहाँ गई। एक चक्र पूरा सारी मेरिडियंस ने कर लिया। ये कंसेप्ट। दूसरा, कंस्ट्रोलिंग मेरिडियन 2 हैं। एक है सीवी, कंसेप्शन वेसल, जो हमारे इनको गवर्न करती है, रेगुलेट करती है, और दूसरी है जो हमारी यांग को गवर्न करती है। तो दोनों मेरिडियन, एक मेरिडियन आगे से, बिल्कुल फ्रंट से जाएगी और ये ऊपर यहाँ तक आ जाएगी, यहीं पर जाएगी, बस यहाँ तक आ जाएगी। तो नीचे से कहाँ शुरू होगी? पेरिनियल एरिया से शुरू होगी और वो अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगी। ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है। तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है। कंसेप्शन का जो भी माने हैं, कंसेप्शन में केवल वही नहीं कि जो कंसेप्शन को हम लोग सामान्यतः मान रहे हैं, कंसेप्शन ये भी है कि आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, कोई चीज आपको ज्ञान दिया जा रहा है तो उसको कंसीव कर रहे हैं और उसको अपने पास रोक ले रहे हैं, ये भी कंसेप्शन है। उस चीज को आपने अपने यहाँ रोक रखा है, तो वो भी कंसेप्शन है। तो कंसेप्शन मेरिडियन का कंसेप्ट कहीं और भी आ जाएगा तो आप कहें कि एसआई में भी आ जाएगा कभी, कि एसआई क्या करती है, कुछ चीजों को होती रोक लेती है। तो रोकने काम, ये काम भी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन में आता है। दूसरा, ट्रिपल बार्मर मेरिडियन, वो सॉरी गवर्निंग वेसल मेरिडियन पीछे के भाग से आएगी, वो भी पेरिनियल एरिया से आएगी, मतलब वो कोसिक्स के आसपास से निकलेगी और वो आकर के और फिर यहाँ पर आ जाएगी, मुंह में चली जाएगी। यानी एक चक्र वो भी पूरा कर लेगी। ये भी चक्र पूरा कर रही है, वो भी पूरा चक्र कर रही है। तो यानी सारा पूरे शरीर के चक्र पूरा दोनों में सारे मेरिडियंस कर रही हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम लोग आ रहे हैं, जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं कि 5 एलिमेंट चार्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ें, तो उससे हम लोग को, क्योंकि ये वो चार्ट रह जाएगा तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। ये 5 एलिमेंट चार्ट है और इसमें बहुत सी चीजों का डिस्क्रिप्शन है। हमको ये समझना है कि ये क्या है। एलिमेंट में हम लोगों ने कहा कि 5 है, वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है, वाटर है। इसका एक बना हुआ है। मेरिडियन सिस्टम में आया। एक और चीज इसी में आपको बता दें कि जो मेरिडियन जब अपने एक ऑर्गन में कोई मेरिडियन, एक तत्व में कोई मेरिडियन रहेगी, एक तत्व है मान लीजिए वुड, तो वुड में
यांग और इन, तो यांग से अपने जब एनर्जी रहे, एनर्जी के फॉर्म में है, तो मेरिडियन में यांग से इन में ही आएगी। अपने वुड में जब रहेगी तो यांग में अगर होगी तो अब वो एनर्जी इन में आएगी, और अगर इन में होगी तो यांग में आएगी। पहले तो अपने यहाँ जाएगी, यानी पहले अपने को ही सप्लाई करेगी, ये मान के चलिए। अब जब वुड से फायर में जाएगी, किसी भी कभी भी कहीं भी किसी जगह, तो वुड से फायर के किसी ऑर्गन में जाएगी, तो अगर यांग में यहाँ रही होगी तो यांग में जाएगी, इन में रही होगी तो इन में जाएगी। जैसे आप देखिए लंग्स में मेरिडियन लंग्स की है, टाइम आपने देखा, तो लंग्स इन है। जब लंग्स में कोई एनर्जी थी तो अब जाएगी वो यांग में, यानी अपने ही ऑर्गन, अपने दूसरे ऑर्गन को प्रभावित करेगी, यानी उसको वहां चली। फिर अब जब, और यांग है हमारा क्या है, एल आई यांग है, तो इस यांग में जब भी कोई जाएगी तो अगली बार जब कोई जाएगी तो यांग में ही जाएगी। अगली बार वो चली गई है स्टमक, यानी स्टमक में चली गई है, तो स्टमक मेरिडियन हमारा तत्व है, पृथ्वी तत्व है, तो उस पृथ्वी तत्व में जब गई तो यांग, यहाँ पर यांग में थी तो यांग से यांग में गई। फिर स्टमक में जब मेरिडियन है तो उसने अब वहां से जब हटी तो फिर चली गई अपने इन में, स्प्लीन में चली गई। अब जब स्प्लीन में चली गई तो स्प्लीन से अगली बार फायर में गई है वो, तो फायर में जब गई है तो हार्ट में गई है वो, क्योंकि हार्ट भी इन है, इन से इन में गई। ये जरूर देखिएगा। अगर जब दूसरे तत्व में जाएगी तो यांग में थी तो यांग में जाएगी, इन में थी तो इन में जाएगी। यही यहाँ, इसीलिए यहाँ पर लिखा है यांग इन यांग, इस तरह बना हुआ है, वो इसी संदर्भ में है। भाई मैं कंफ्यूज थी, मैं जब ये पढ़ रही थी समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आया जी। हाँ, थैंक यू। वो यांग से यांग में जाएगी, इन से इन में जाएगी, है ना, तो थोड़ा एनर्जी पैटर्न के हिसाब से है। करेक्ट। तो अब हम लोग देख रहे हैं यांग और इन, तो 3 बजे से वो हम लोग वहां 1 बजे से वाला देख रहे हैं। ये हम लोग वैसे देख रहे हैं, अभी उस हिसाब से मत देखिए। यांग और इन में है तो यांग गार ब्लडर है और इन हमारा लीवर है। यस। उसी तरह फायर में हमारे दो एनर्जी है, एक हीट और हॉटनेस। तो हीट के लिए हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके लिए पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर है। फिर अर्थ में हम लोग हैं, तो अर्थ में हमारे पास इनमें स्प्लीन है और यांग में स्टमक है। मेटल में हमारा लंग्स है इनमें, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो यांग में है, और वाटर में हमारा यूरिनरी ब्लैडर यांग में है, और इनमें हमारी किडनी। नाउ अब एनर्जी पैटर्न में जब देखें तो एनर्जी हम लोगों ने कहा है, अभी बता चुके हैं, जिसमें एनर्जी विंड है, फिर उसकी हीट है और हॉटनेस है, फिर अर्थ की ह्यूमिडिटी है, फिर इसकी ड्राइनेस है मेटल की, और कोल्डनेस है वाटर की। एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ तो सीजन की बात जब शुरू करें तो सीजन क्या है, यानी इस सीजन में इसका अर्थ क्या होगा कि इस सीजन में कौन सा तत्व अधिक प्रभावित होगा। जैसे विंड में जो है स्प्रिंग सीजन में विंड सबसे अधिक प्रभावी होगा। स्प्रिंग बसंत है, जाड़ा खत्म हुआ, और ये वही होली के आसपास का समय होता है, और वो स्प्रिंग जो है वसंत का सबसे बढ़िया माना जाता है। उसमें सबसे अच्छी वायु उसी समय की मानी जा रही है, बहुत ठंडे बहुत गर्म। तो ये स्प्रिंग वसंत ऋतुओं का राजा माना जाता है। तो स्प्रिंग विंड के साथ अटैच हुई। नाउ हीट के साथ, समर के साथ हीट, समर में हीट और हॉटनेस दोनों आएंगी, ठीक है। अब नाउ कम टू लेट समर। अगर हम लोग लेट समर हमारे भारतवर्ष में अब होता तो लेट समर को हम लोग बारिश कह देते, है ना, वर्षा कहते थे। वर्षा हम लोग नहीं कह रहे, तो वहां और जगहों पर लेट समर कहा गया। तो लेट समर में ह्यूमिडिटी है, आप बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वो एनर्जी पैटर्न हुआ। फिर ऑटम, उसके बाद जब देखिए जो ड्राइनेस आता है, ड्राइनेस होता है ऑटम में, बिल्कुल सब सूखा सूखा रहता है, आपका मन भी सूखने लगता है, थोड़ा उतर नहीं रहता। ऑटम में थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद आप विंटर में कूलनेस, ये तो जग जाहिर है। नाउ लाइफ साइकिल की जब बात करें
नाउ एज की बात करें तो उन्होंने उनका जो था, उन्होंने 6 एनर्जी सिस्टम रखा था, तो उन्होंने 10 इयर्स का कंसेप्ट था। तो ये मत मानिए कि 60 का एज ही फाइनल है। 51 टू जब तक लाइफ है तब तक के लिए ये कामयाब है, वो ये तब लागू है ये एज ग्रुप। तो 1 to 10 एज, यानी वुड इस समय वुड की जो है वुड का एक्टिविटी, नॉर्मली एक्टिविटी 1 to 10 में वुड अधिक प्रोडोमिनेट रहता है। एक क्वेश्चन है सर, जैसे अपने एज में आपने यहाँ पे 1 to 10, 11 to 20 ऐसे लिखा है, और आपके कोई एक वीडियो में भी फिर आपने उसको 1 to 12 किया था, अभी चेंज हुआ है ऐसा करके 1 to 12, 12 to ऐसा कुछ नहीं है कि 1 to 10, 11 to 20 वही लेना है। उन्होंने 1 to 10 ही कहा था। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि नॉर्मली अब लाइफ का वो पैटर्न है, तो वो 51 से कह दिया गया कि 51 से जितना आपका आगे रहेगा वो उसमें रहेगा। वो कैरेक्टर की बात जो उन्होंने दार्शनिक विचार था, इसमें भी परिवर्तन ट्रेडिशन में नहीं परिवर्तन हुआ, आगे कोई परिवर्तन कर सकता बाद में, ट्रेडिशन में कोई, ये सेम का है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का है। 1 to 10, 11, 20। हम आयुर्वेद में हम लोगों ने 10 एनर्जी सिस्टम रखा, वहां 10 साल का रखा है, तो वहां भी 99 हो गया। वहां पर हमारे आयुर्वेद में 10 एनर्जी सिस्टम है, तो वहां 100 साल हो गया, 10 साल का। यहाँ 6 एनर्जी सिस्टम है, तो यहाँ 60 रख लेंगे, 51 टू अप टू लाइफ, ये कंसेप्ट है। वो लास्ट वाली बढ़ा देंगे। तो 1 to 10 का कैरेक्टर जो है, करेक्ट आगे देखेंगे बहुत सी चीजें। 1 to 10 का कैरेक्टर जो है वुड का अधिक होता है, प्रोडोमिनेंट वुड में। 11 to 20 में जो उसके कंसेप्चुअल फीलिंग्स होती हैं वो फायर के उसमें, और 21 to 20 जो फायर का वो हॉटनेस वाला है वो वाला। फिर 31 to 40 जो है आपका अर्थ वाला जो कंसेप्ट है, आगे जो उसके कैरेक्टर्स आएंगे उन पर। फिर 41 to 50 जो मेटल वाले कैरेक्टर्स है वो वाले आएंगे, और एक क्या 51 to 60 जो वही कैरेक्टर्स जो वाटर के या जो किडनी वगैरह के हैं वो आएंगे। ऑर्गन्स के हिसाब से भी सोच लीजिएगा। नाउ कम टू एक्टिविटी। देखिए अब एक्टिविटी समझ लीजिए, लाइफ साइकिल यही बता रहे हैं। जो 1 से 10 बच्चे का है एक्टिविटी, 1 से 10 साल का बच्चा खूब एक्टिव होता है, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, आप देखिए ना सबको दौड़ाता रहता है। तो 1 से 10 साल में अगर एक्टिविटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। इससे डिराइव ये करना है, ओके। अगर एक्टिविटी नहीं है, स्लगिश है बच्चा, तो हमको सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वुड की तरह होना चाहिए। वुड कैसे होता है देखिए, हवा, हवा, उधर विंड है, विंड, तो विंड की तरह होना चाहिए। एक्टिविटी उसमें प्रेडोमिनेंट कैरेक्टर है उसका, उसमें होनी चाहिए। अब 11 to 20 ग्रोथ का पीरियड है, प्यूबर्टी एज, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ नहीं हो रही है तो हमको चिंता का कारण है। 21 to 30 फुल ग्रोथ हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो प्रॉब्लम है ना मैडम? ऐसे समझिए इसको। और 31 to 40 प्रॉस्पेरिटी, जितनी चीजें हो चुकी हैं शरीर में परिवर्तन सब हो चुके होते हैं 40 तक में। अब मोटापा अलग पॉइंट है, लेकिन 40 तक सारे आपको उसमें सारे कैरेक्टर्स हो चुके होते हैं, लाइफ स्टाइल के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी आ चुकी होती है। नाउ 41 to 50, अब नाउ कम ट्रॉफी, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इसका फॉर्मेशन जितना होता है उससे डिके होता है इस हिसाब से। एंड 51 to 60 जो है ये ओल्ड एज की ट्रेंड करती है। तो यहाँ पे 60 के बाद में वापस नेक्स्ट 61 to 70 वुड लेना होता है। सब ले लीजिए अप टू 51 to 90, 95, 100 जो भी लेना चाहे, अप टू डेथ। हाँ, मतलब उसमें फिर वापस एलिमेंट वाइज डिवाइड करना है 10 साल की, फिर वाटर का एलिमेंट ही चलेगा? ना वही रहेगा वाटर। ऐसे सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे, देखिएगा आगे देखिएगा ना, आगे देखिएगा डायरेक्शन में जो इन्होंने लिया, तो डायरेक्शन के और तो डायरेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट फायर साउथ। फायर को इसलिए साउथ लिया कि जो हमारे येलो एम्परर थे वांग डी नेजिंग उनका नाम था,
वो साउथ की तरफ मुंह करके बैठते थे। हम्म जो दरबार लगाते थे तो साउथ की तरफ दिशा करके बैठते थे। तो ये माना जा रहा है कि जिस दिशा में मुंह करके बैठ रहे हैं वो बड़ा प्रिडोमिनेंट है या बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसको यांग माना गया। हम्म तो फायर, फायर माने सबसे अधिक बल वाला, पुष्टि वाला, ग्रोथ वाला, तो इसलिए साउथ को उन्होंने फायर से जोड़ा। तो साउथ वाला मेन कैरेक्टर है उनका। सेंटर तो अर्थ है, वो तो नेचुरली हो गया। और सब उन्होंने अपने किसी साइंटिफिक नहीं, दार्शनिक विचार से किया। तो साउथ हमको अधिक इंपॉर्टेंट रखना है। इसके रखने से क्या हुआ आप भी देखिएगा, साउथ की तरफ मुंह करके अगर आप बैठे हुए हूं तो ईस्ट किधर होगा, किस हाथ की तरफ होगा? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट में। इसलिए लेफ्ट इज ऑल्सो यांग, क्योंकि लेफ्ट क्यों यांग है? सूरज वहां उग रहा है। तो साउथ यांग हो गया और लेफ्ट यांग हो गया आपका, यांग से यांग में आ और गया। राइट आपका जो है वो इन हो गया। यहीं से डिराइव हुआ। तो आपका राइट इन हो गया क्योंकि आपका लेफ्ट यांग है तो राइट। ये भी एक कंसेप्ट है उसके हिसाब से। तो नाउ कम टू, अब थोड़ा सा अभी कुछ चीजें बाद में पढ़ेंगे। ओपनिंग आईज, आईज का अगर इसमें लीवर रखा हुआ, गार्बडर लीवर रखा हुआ है, इन लीवर और गार्बडर की कोई समस्या है तो आईज प्रभावित होंगी। अगर आपका टंग है तो टंग प्रभावित होगा, तो हार्ट भी कहीं, हार्ट जितना बढ़िया होगा या जितना अच्छा फंक्शन कर रहा होगा उतना आपको बोलने में और वाणी में आपको अधिक वो रहेगी। टंग जो है उसका, टंग जो है शब्दों का गठन भी करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों का बोलता है, वो बताता भी है। तो वो टंग से है, तो टंग वाले में। माउथ, अर्थ शुरू होता है यानी स्टमक शुरू होता है हमारा माउथ से। तो चाइनीज में या और एक्यूप्रेशर में माउथ से हम लोग सारा शुरू कर देते हैं स्टमक को। यानी स्टमक, अगर माउथ की कोई समस्या है तो स्टमक की समस्या है। ट्रीटमेंट स्टमक का हम लोग देखें। क्लियर? इससे ऐसे ये डिराइव करने का कैसे हम लोग उसको यूज करें। फिर नोज की कोई समस्या होगी तो हमारी वो लंग्स और इनकी होगी। इसलिए नोज जो है तो वही वही वो भी है। और फिर ईयर्स, कान, किडनी कानों में खुलती है, लीवर आंखों में खुलता है। ये शब्द है, लीवर आंखों में खुलता है, किडनी कानों में खुलती है। तो किडनी को अगर कान जो कम सुनाई पड़ रहा है तो किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ इमोशन, अगर एंगर बहुत आ रहा है तो वुड की समस्या है, यानी लीवर की समस्या है। अगर एंगर बहुत है तो गार्बडर और लीवर दोनों एंगर वाले हैं, तो ये बेसिक इमोशन है उसका, जो उसका अगर बर्थ ऑर्गन के हिसाब से होगा। यहाँ बर्थ ऑर्गन के भी कंसेप्ट मैडम, अगर आप डेट ऑफ बर्थ जानती है तो आप ये बर्थ ऑर्गन समझ सकती है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा उस बर्थ ऑर्गन को जान सकती है। जैसे हमारा मान लीजिए मेरा फरवरी है शुरू में, तो लीवर, मेरा बर्थ ऑर्गन लीवर है। ओके। तो उसी तरह बर्थ ऑर्गन जान सकती है। जिस महीने का हो उसी महीने के आसपास देख लीजिएगा। जनवरी से शुरू करिए, 8 जनवरी से और 7 फरवरी तक आपका रहेगा लीवर। उसके बाद आगे फिर आप जोड़ लीजिए, लीवर के बाद वहां आया था लंग्स, लंग्स के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज फिर स्टमक, फिर स्टमक के बाद स्प्लीन, स्प्लीन के बाद हार्ट। ऐसे आप जोड़ लीजिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो डेट, जो भी डेट हो उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। तो उस ऑर्गन से आप रहिए कि उस ऑर्गन के कैरेक्टर आप में होंगे, और उस ऑर्गन का जो डिफिशियंसी होगी या जो एक्सेसिवनेस होगा वो भी आपके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ेगा। आपका, आप किसी का भी घर परिवार, किसी का भी, हस्बैंड का, किसी का, जिसका भी आप कहेंगे वो सब सारे लोगों का इस उस कैरेक्टर जिसका जो होगा वो उस बर्थ ऑर्गन में अधिक उसका झलकेगा अगर डेट ऑफ बर्थ सही है। तो ये एंगर हो गया। जॉय, फायर का जो है एलिमेंट जॉय, यानी हार्ट में है, हार्ट में प्रसन्नता, नॉर्मल उसका बेसिक कैरेक्टर प्रसन्नता का है। अगर वो बैलेंस फॉर्म में है तो जॉय करेगा।
ओवर जॉय नहीं, जॉय नॉर्मल जॉय। हम्म अगर हैप्पीनेस है तो समझ लीजिए पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम वाला कैरेक्टर है हैप्पीनेस का है। फिर आप देखिए इमोशन में एगोनी, यहां से शुरू हुआ, एज देख लीजिएगा, एगोनी 31 to 40, जो जीवन की समस्याएं वो शुरू हो रही ना, एगोनी यहां से शुरू होना, ये एडमिशन कराना है, वो वहां जाना है, ये करना है, ये भी करना है, वो भी नौकरी भी करनी, ये कम, सारी चीज तो एगोनी थोड़ा सा वो शुरू हो गया। और अब लंग्स वाले में देखिएगा, एज देखिएगा 41 to 50, इस समय हो रहा है आपका सैडनेस शुरू हो गया, यहां से सैडनेस का वो वाला एलिमेंट, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स की वजह से सैडनेस, माने ये नहीं किया लगातार, उसका एक बेसिक कैरेक्टर के रूप में हो गया, प्रसन्नता भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बेसिक कैरेक्टर हो गया कि सारी समस्याएं 41 से 50 में आने लगी। फिर आप देखिए फियर साइकोसिस, आपको 51 के बाद आपको सबको घेर लेती है फियर साइकोसिस। फियर माने ये नहीं कोई फियर, आप फिजिकल मेटाफिजिकल दोनों, फिजिकल जो एग्जिस्ट नहीं करता वो भी, जो आप कल्पना कर रहे हैं वो भी, ये होगा फिर ये होगा, परेशान हो जाएंगे, वहां जाएंगे, वो गया हुआ है, पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, अब कहाँ पहुंचा होगा, क्या हो, ये जो चिंताएं हैं वो फियर, उसकी वजह से भय, ये फियर साइकोसिस शुरू हो जाती है, ये उसका कैरेक्टर है। नाउ कम टू रीजन, ओरिजिनलिटी, जो 1 से 10 साल का बच्चा है, देखिए ओरिजिनल रहेगा, बोल देगा पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है, ऐसे बोल देगा। हाँ, ऐसे बच्चे बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप तो वही हैं जो हमारे पापा को डेली डांटते हैं। वो उनका बॉस आया हुआ था, उसने कहा तो अच्छा बताते रहो तो बच्चे को, तो ओरिजिनल। अब 11 से 20 साल का डिजायर आना शुरू हो गई, इच्छा करना शुरू कर दिया ना, लाइफ में ऐसे करेंगे, ये करेंगे। नाउ एम्बिशन, 21 से 30 साल में एम्बिशन शुरू हो गया। फिर एम्बिशन कॉन्शियसनेस, अब वो समझ गया पूरे जीवन का मर्म समझ रहा है, 31 साल 40 साल की उम्र है, तो कॉन्शियसनेस चेतना उसको आनी शुरू हो गई, क्या यहाँ विल पावर, मेटल में विल पावर आ जाएगी, अब वो जो भी दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर है वो बन रही है, और यहाँ विजडम आ गई, जीवन का पूरा ज्ञान हो गया। ठीक है, कलर में ग्रीन है, हम लोग कलर बता चुके हैं, रेड ऑरेंज में। स्मेल, जो स्मेल है, तो ये जो बेसिक, उसका बेसिक वुड की जो स्मेल है वो क्या होती है, मस्क, कस्तूरी। जब पहाड़ों में जाते हैं तो वहां जो कभी वुड ट्री होते हैं या वुड के पैनल बने होते, वुड पैनल होती है जिसमें वहां मकानों में, तो उसमें कस्तूरी मस्क की गंध आती रहती है, बहुत अच्छी सुगंध। तो ऐसा ही वुड के कैरेक्टर में, वुड के उससे ये बेसिक कैरेक्टर है कि ये मस्क की स्मेल होगी नॉर्मली। अगर बर्न्ड आ रही है तो ये स्मेल हार्ट की है, हार्ट के जो उसका होगा उसको बर्न्ड का आएगी ये वाली स्मेल। और स्वीट फ्रेग्रेंस अर्थ वाले की बेसिक वो है, उसको ये पसंद भी हो सकता है, ये पसंद भी हो सकता है, बेसिक उसका हो सकता है, इसलिए पसंद है उसको। फिशी, मेटल में फिशी, और स्टील थोड़ा सा वाटर। ठीक है। फिर आप देखिए टेस्ट में, टेस्ट देखिए सावर टेस्ट, ये वुड के कैरेक्टर को, जो वुड का होगा उसको सावर टेस्ट अच्छा लगेगा या उसको पसंद होगा। ये बिटर फायर के लिए है। स्वीट, मीठा जो है, अगर मीठा आदि बहुत खाने का मन कर रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं अर्थ की समस्या है। बहुत खाने का मन करे तो, क्रेविंग हो तो, किसी क्रेविंग हो, सार की क्रेविंग हो तो लीवर की प्रॉब्लम कोई है, बीटर की बहुत क्रेविंग हो तो ये इसकी वो है। पंजेंट, इनकी जो पंजेंट वाले, पंजेंट भी तो है ना, पंजेंट की कोई हो तो, क्रेविंग हो तो भी समझिए मेटल में कहीं समस्या है, यानी इस लंग्स में और उसमें। और आपको साल्टी टेस्ट अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगने लगे तो नॉर्मल टेस्ट ही होगा, लेकिन अगर ये अधिक प्रिय होने लगे तो भी ये समस्या है। अधिक कोई नहीं, ना अधिक न कम, उससे बिल्कुल अलग होने लगे कि नहीं, तो भी प्रॉब्लम कहीं आ रही है। बैलेंस की बात कर रहे हैं, सारे बैलेंसिंग उसमें है। साउंड,
साउंड जो उस आवाज जो होगी वो लाउड होगी वुड के। लाफ्टर, लाफ्टर उसका बेसिक कैरेक्टर है हार्ट वाले। ओवर लाफ्टर अगर होगा तो समझिए वहां भी समस्या है। बहुत अधिक हंसते जो कुछ लोग लगातार हंसते रहते हैं वो भी समस्या है, हार्ट की समस्या है उनको। नॉर्मल आप मुस्कुराते नॉर्मल होते हैं, हंसी आएगी, खुशी आएगी, सब कुछ होगा, क्योंकि उसका जो है वहां पर जॉय, जॉय और हैप्पीनेस, तो वहां लाफ्टर होगा, उसके साथ कैरेक्टर जुड़ा हुआ है। लेकिन अधिक लाफ्टर हो रहा है तो भी हमको समझना है कि हार्ट की कोई समस्या, ये समझने का दृष्टिकोण है। जैसे आपको ट्रीटमेंट जब आया तो कोई जैसे बोलेगा तो आप समझ में आने लगेगा। बात बात में जो हंस रहा हो समझ लीजिए कि हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है। बहुत अधिक प्रसन्न दिख रहा है, सामान्य प्रसन्न ठीक है, लेकिन बहुत अधिक प्रसन्न दिख रहा है हमेशा, तो समझ लीजिए कि हार्ट में कोई समस्या है। सिंगिंग, जो बहुत से लोग बोलते हैं तो आपको मेलोडियस बोलते हैं, गा के बोलते हैं, है ना। जैसे आपको लगे कि आप वो बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो उनको जो है अर्थ का कैरेक्टर के हैं लोग। और फिशी नहीं, इसमें नहीं बोलते। फिशी, सॉरी, साइंग, हाँ दुख, हाँ, साइंग, साइंग, साइंग मतलब दुख, यहाँ से बिल्कुल। अरे क्या बताऊं, ये ऐसे बोलने लगे थे। और मोर्निंग, इसके बाद और आगे बढ़ जाए कि मतलब लगातार उसी में रो भी रहे हैं, वो भी करे, समझिए। तो क्योंकि वो एज से भी देखते जाइए ना, रिलेट करिए कि वो 80 ईयर्स के है, तो मॉर्निंग वाला कैरेक्टर हो गया उनका, है ना, सब चीजों का हो गया। फिर हम लोग वो सेंस बॉडी फ्लूइड्स तो हो गई, तो साइट है तो टीयर से उसकी, स्पीच है तो स्वेट रखा हुआ है, स्पीच है उनके स्वेट रखा हुआ है, पसीना, और सलाइवा रखा हुआ है इसके लिए, अर्थ के लिए। और म्यूकस, स्मेल, उसमें सेंस ऑफ स्मेल के नाक वगैरह के लिए। यूरिन, यूरिन जो है किडनी के लिए, तो यहाँ उसी से जुड़ा हुआ है। अब वो वहां भी हो गया। नीचे जरा थोड़ा सा देख लें हम लोग, कुछ चीजें जरूर आती है, और सब पढ़िएगा थोड़ा। फ्लावर, फ्लावर जो है, अभी फ्लावर पूछा जाता है, कभी कभी कोई पूछ जाता है फ्लावर, तो फ्लावर माने क्या होता है। फ्लावर हमने देखा, और एक कोई फूल आपको मैंने दिया, तो आपने तुरंत बता दिया कि ये तो सर गुलाब का फूल है। मैंने कहा मैम ये गुलाब का नहीं है। आपने कहा नहीं, तो गुलाब का हम पहचानते हैं। ये जो गुलाब है, क्यों पहचाना आपने? क्योंकि आपने उसको देख करके उसके पूरे स्टेम का पता लगा लिया, समझ लिया, दिमाग में आपके है कि स्टेम ऐसा है, उसी स्टेम में ये निकलता है। ये फ्लावर केवल है, ये है कि आप किसी शरीर में कोई देख करके और अंदाज लगा सकते हैं कि इसके शरीर की रचना कैसी है। तो अगर आपने फ्लावर मतलब हैंड एंड टोनेल्स देख लिया, तो आपकी लीवर और गॉलब्लैडर की स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितने नाखून हैं, कैसे हैं हैंड एंड टोनेल्स आपके सुंदर हैं, इसका मतलब लीवर अभी बढ़िया। कॉम्प्लेक्शन, जो आपके उसके चेहरा का देखा, तो कॉम्प्लेक्शन ने आपने देख लिया कि तो हार्ट के कॉम्प्लेक्शन से हार्ट का पता लग गया। कॉम्प्लेक्शन में गोरा और उसकी बात नहीं कि कॉम्प्लेक्शन एज ए होल कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्शन को देख करके आपने, और टंग कॉम्प्लेक्शन को देख कर आपने समझ लिया कि पेरिकार्डियम का कैसा फंक्शनिंग है। लिप्स आप देख लीजिए तो आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो स्टमक की पोजीशन क्या है। बॉडी हेयर देख करके हम लोग लंग्स का पता लगा सकते हैं, और हेयर ऑन हेड, बाल देख करके किडनी की स्थिति, बाल सुंदर है वो, तो किडनी फंक्शन बढ़िया फंक्शन है। ये इसके वो है। फिर उसी तरह रिलेटेड एंडोक्राइंस है, एड्रिनल और थायराइड रखा हुआ है इसके साथ, पिट्यूटरी, पीनियल और थायराइड रखा हुआ है हार्ट के साथ। फिर लिम्फ, पैंक्रियाज और एड्रिनल रखा हुआ है। इन सब के आधार पर ट्रीटमेंट का एक पैटर्न डेवलप हो सकता है, लेकिन हम लोग इतने से ही इतना हो गया कि इतने पे ही हम लोग बहुत से काम कर सकते हैं। दूसरा और आ गया, एक रह गया था बॉडी कॉम्प्लेक्शन। हम लोग मसल सिस्टम, लीवर, मसल सिस्टम, लीवर और स्प्लीन, मसल्स का कंट्रोलर में लीवर है बच्चों, मसल सिस्टम का स्प्लीन और लीवर कंट्रोल करते हैं।
सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका मालिक कौन है? हार्ट। और नर्वस सिस्टम का स्वामी कौन है? पेरिकार्डिया, ट्रिपल वन। हाँ। और फ्लैश जो बॉडी के अंदर फ्लैश है वो स्टमक में रहेगी। स्प्लिट। उसके बाद स्किन एंड बॉडी हेयर, उनका पोषण देता है लंग्स। एंड बोन्स एंड हेयर, हेयर ऑन हेड, तो बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, और हेयर ऑन हेड के लिए आपको ये देता है मेन कैरेक्टर किडनी। तो ये जो इन ब्रॉडर कंसेप्ट में ये था कि ये चीजें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर हम लोग उसको ठीक से कर नहीं पाते। सर एक क्वेश्चन है, ये बॉडी है मेटल से कैसे कनेक्टेड है? बॉडी है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से कैसे कनेक्टेड है? हाँ ऐसा है ना, अभी आप जब पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में, ओके, एक्सरसाइज 7 है, तो उसमें ये बताया गया है कि जब ऊर्जा पहले बनती है, इस वाले में तो अभी कुछ बोलिए पूछना है तो बंद कर दें इसको। अभी तो इसको पढ़िएगा, बहुत चीजें हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, ये एक से लेकर जब जितना भी पढ़ते जाएंगी ये हमेशा अधूरा है। ये हम लोगों को कोई, ये फर्स्ट सेमेस्टर में कोई नहीं पढ़ाता, सेकंड में कोई नहीं पढ़ाता है, इसको कोई पढ़ाता नहीं है, समझते हम लोगों को पढ़ाया गया था बहुत बाद में, 5वें 6वें में रहे होंगे, तो कहीं ये किसी ने पूछा होगा तो ये बता दिया गया कि ये इसका वो है, अर्थ है। तो अर्थ जानना जरूरी है कि ये अर्थ क्यों है। तो ये थोड़ा सा ये है कि इन चीजों को ओवर रिलेट करिए, सारी चीज कोरिलेशन है कि भाई आपका एज है, आपका ये है। जो बच्चा, जैसे हमारे बच्चे के संदर्भ में है, वो एक्टिव नहीं है, जैसे ओवर एक्टिव है तो हम प्रॉब्लम है, लेकिन एक्टिव है तो समस्या नहीं है, वो तो एक्टिव होना चाहिए, उसका बेसिक कैरेक्टर है। हम अपने से तुलना कर रहे हैं कि हम 60 इयर्स के हैं तो हम ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं है, उस बच्चे कैरेक्टर उस एज में जाइए ना। तो इस तरह हम लोग समझते हैं। तो एक तो ये हो गया। हाँ, अब आप बता रही, क्या पूछ रही थी आप? नहीं भाई, आपने बोला बाद में कि वो बाद के सेमेस्टर में मतलब बॉडी है कैसे। हाँ, बॉडी है, ऐसा हुआ चाइनीज में सिस्टम में कहा गया कि जो एनर्जी सिस्टम है, हमने कल बताया था एनर्जी सिस्टम 3 है। नंबर 1 जो माता पिता, आपके पूर्वजन्म और आपके ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, वो आपके आती किडनी में, उसका किडनी मेन स्टोरेज है, वैसे हर ऑर्गन में वो जाती है। दूसरा, जो हम खाना खाते हैं पीते हैं, ये हमारी बनाती है स्टमक और स्प्लीन, ये ऊर्जा बनाती है, ये दूसरी ऊर्जा है। तीसरी ऊर्जा हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा, तो 2-2 घंटे के अंतराल में आती है, और ये हमारे उसमें मैक्सिमम होती है। यानी 2 घंटे के अंतराल में जो उस ऑर्गन के पॉइंट को, ऑर्गन के पॉइंट हम टोन कर लीजिए, जैसे स्प्लीन का पॉइंट है तो स्प्लीन का SP3 आएगा, तो SP3 पॉइंट को अगर हम लगा दें तो स्प्लीन टोन हो जाएगी, और स्प्लीन के साथ साथ जो 9 से 11 वाला जो कैरेक्टर है, वो जो 9 से 11 स्प्लीन के साथ आएगा, वहां पर पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर आएगा शायद, ट्रिपल वार्मर कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये ऊर्जा हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब स्प्लीन बनाती है पहली भोजन ऊर्जा, भोजन से एक ऊर्जा बनाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पहली ऊर्जा बनाने का काम जो है स्प्लीन का है। वो बनाती है, बनाने के बाद उसको भेज देती है लंग्स में, और भेज देती है स्टमक में, अरे हार्ट में और लंग्स में। हार्ट और लंग्स मिलके क्या करते हैं, लंग्स ऊर्जा बनाता है और हार्ट उससे ब्लड बनाने का काम करता है। तो ये जो लंग्स ऊर्जा बनाता है, ये ऊर्जा बना करके ऊर्जा बनाता है और तरल बनाता है, कुछ द्रव, लिक्विड, दोनों को क्या करता है, पूरे शरीर में छितराता है। हमारे जितने पोर्स होते हैं, पोर्स ऑफ स्किन, सब में छितराता है। तो ये जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये उसी से मिल रहा है, उसी एनर्जी से, लंग्स की एनर्जी से। तो ये जो ये हेयर है, इनका न्यूट्रिशन देने का काम लंग्स का है, और तो दे रहा है सबको, लेकिन इनके लिए स्पेशली ये रोम, इनको खोलने का काम, इनको बंद करने का काम ये लंग्स का, कंट्रोलर लंग्स है।
इसलिए वो रोम जो है बॉडी ऑन हेयर कहा गया है लंग्स। ये वहां से डिराइव हुआ है, चार है उनका पूरा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि और ये लंग्स मेरिडियन देखिए, इसका 1 पॉइंट शुरू होता है बिल्कुल आपका क्लेविकल बोन से, बिल्कुल क्लेविकल बोन से और निपल्स से लगभग 2 कून के आसपास से शुरू होता है। ये 1 नंबर थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, फिर हाथ के जो इन साइड है 2 3 देखिए 5 हाँ। नंबर तो बिल्कुल एल्बो फोल्ड पर आ रहा है। 6 नंबर और चला गया आगे, और फिर आपका 9 नंबर बिल्कुल ये है, ये 9 नंबर ये जो लगा हुआ है 9 नंबर यही पर, ये जैसे 10 नंबर उसके पहले ये 8 और 7 है, तो ये थोड़ा सा पहले है, ठीक है। तो 7 8 9 और फिर जो आकर के आपका 10 जो है यहाँ जा करके और पीछे 11 आ जाता है यहाँ पर नेल के पास। तो ये जो है पहली एनर्जी है। तो यानी फोल्ड में उन सब लोकल का पॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण है, लोकल पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पे जैसे मान लीजिए LU9 बेस्ट प्लेस कहा जाता है, यहाँ पर कि आप यहीं पर आपके पल्स मिलती है, हाँ। पल्स पॉइंट कहलाता है, इसको कॉक्स रिवर्बर पॉइंट भी बोलते हैं। तो यानी अगर कभी ऑक्सीजन कमी हो तो LU9 को टोन कर दीजिए। ओके। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, ये आपका इस इंडेक्स फिंगर से शुरू होती है। इंडेक्स फिंगर में आपको यहाँ से बाहर मतलब अंगूठे की तरफ से यहाँ से शुरू होती है, और आप देखिए 4 नंबर आपको देखिए 4 नंबर इसका 4 नंबर है। 4 नंबर कहाँ पर है? 4 नंबर आपका इस जगह आता है, अंगूठे से मत देखिएगा, ये जो ये जगह है यहाँ पर आता है, देखिए ये दबाइए, ये बिल्कुल ज्वाइंट के थोड़ा सा पहले वहां पर है ये LI4 very important point for constipation and all that. Okay. और LI4 during pregnancy it should not be मतलब उसमें कुछ स्टिमुलेशन नहीं करना है, डोंट स्टिमुलेट इट, नीदर sedation नॉट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। ये LI4 अदरवाइज LI4 का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। ये पेन किलर है नंबर 1। दूसरा आपका कॉन्स्टिपेशन में बेस्ट पॉइंट है। तो 4 हो गया। 5 आपका बिल्कुल आ गया कहां पर, वही फोल्ड पर आ गया ना। 6 कलाई पर आ गया, और 6 7 8 9 10 11 देखिए 11 पॉइंट आपका कहां पर आया, यहाँ पर आया ये। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। 11 भी पॉइंट बढ़िया, 4 11 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नाउ जस्ट सी कि 15 16 कहां पर आया है आपका। तो जब कंधे की जब भी प्रॉब्लम कोई होती है तो वो 15 16 यही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। फिर आपका देखिए 15 16 के बाद कहाँ चला गया, 13 14 तो पहले था ये। 15 16 के बाद वहां गया, देखिए 15 16 के बाद 17 यहाँ नीचे की तरफ आया, और 18 19 20 19 18 आया, और फिर चीक से होते हुए 20 पॉइंट 9 पॉइंट तो यही दिखा हुआ है, लेकिन 20 पॉइंट जस्ट अपोजिट। अगर इस तरफ जा रही होगी तो 20 पॉइंट इधर होगा, है ना। इधर जा रही होगी तो 20 पॉइंट इधर होगा, क्रॉस करेगा, ठीक है, क्रॉस करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 20 पॉइंट है, और यहीं पर नाक की कील पहनते हैं लोग,
ये वो कील का पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो जहां जहां से मेरिडियन जाएगा, अगर वहां कोई इश्यू है हाँ तो तो वो मेरिडियन को भी लोकल पॉइंट, consider- फंडामेंटल सिद्धांत, लोकल पॉइंट शुड बी ट्रीटेड। हम्म, देन कम स्टमक। देखिए स्टमक बिल्कुल यहाँ बीचों बीच, आंख से बिल्कुल बीचों बीच शुरू होता है, नीचे आएगी और चीक्स पर आके देखिए यहाँ पर ये आएगी और फिर ऊपर चली जाएगी। और ये 8 नंबर देखिए कहाँ है, बिल्कुल टेम्पल में, टेम्पोरल 8 नंबर। तो ये जो ये है, इसके लिए एक छोटा सा टी मसाजर आता है, वुड का, वुडन टी मसाजर। ये आप लोग भी ले लीजिए, उसको परचेज कर लीजिए, मार्केट मिल जाएगा, और उससे जरूर स्टिमुलेशन किया करिए। फॉरेस्ट वुडन क्या बोले सर? टी मसाजर, टी मसाजर, वुडन टी मसाजर। हाँ छोटा सा होता है। तो उससे क्या होता है, सॉफ्ट होगा ना वो, ताकि चीक्स में करने के लिए सॉफ्ट। तो सॉफ्ट ऐसे पूरा ये इसी पूरे मेरिडियन में इतने जरूर करिए। उससे क्या वुडन होगा, टी फॉर टी, ऐसा क्या है? टी माने टी बना होता है ना, टी ऐसे यूं बने होगा, यूं कर यूं होगा, ऐसे टी। टी मसाजर, ओके। हाँ, थोड़ा सा टी मसाजर है, शेप में होगा। टी 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 की तरह बना होता है, थोड़ा पकड़ने का होता है एक तरफ। हाँ, डंडा होता है उसका। जी, और वो फिसलता है। तो वो वाला जो है, ये वाला बहुत बढ़िया पॉइंट। देखिए इससे एक आइस के लिए बहुत बढ़िया है। 1 2 3 4 देखिए सब आप चीक्स के आसपास आ रहा है, यहाँ पे पीछे दांत भी है। 4 5 आपका नीचे वाले दांत पर आ गया, 6 आपका अंदर आ गया चीक्स पर, 7 ऊपर आपका कान के पास चला गया, 8वां आपका कभी कभी पेन इस जगह होता है, वो स्टमक की वजह से होता है। अच्छा। कभी कभी टेम्पल, यहाँ देखिए 8 नंबर कहाँ है, ये तो 8 नंबर भी बहुत बढ़िया पॉइंट है इसका। लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया ये मेरिडियन है। अब देखिए 8 आगे आगे उतरिए, 8 9 10 बिल्कुल आपके यहाँ पर थायराइड पैराथायराइड वाले उस एरिया से जा रही है। नाउ कम जस्ट कम 11 to 20, 11 से आकर के ये थोड़ा शिफ्ट हो गई, बाहर की तरफ शिफ्ट हुई, बाहर की तरफ शिफ्ट हुई। और 11 के 12 13 14 15 16 17, ये 16 17 18 के आसपास ये सब पॉइंट आपके ब्रेस्ट के आसपास के सब पॉइंट हो गए। तो ये सब ये मेरिडियन इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहीं पर थोड़ा सा देख लीजिए, बीच वाले जो तार तार बने हुए हैं, ये आपकी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है। हाँ, ठीक है। यस। उसके बगल में किडनी मेरिडियन है, उसके बगल में स्टमक मेरिडियन है। तो गायनी प्रॉब्लम्स के लिए जो इस पोर्शन के लिए, ब्रेस्ट के लिए 3 मेरिडियन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्शन वेसल, किडनी एंड स्टमक। और देखिए उसके जो पॉइंट, लोकल पॉइंट है, उनको जरूर स्टिमुलेशन, लोकल पॉइंट। इवन एक्जिला का पेन, एक्जिला यहीं पर आएगी, एक्जिला में आपका उसका मिलेगा स्पीन मेरिडियन। तो वो भी मेरिडियन के लिए भी ये पॉइंट है। वहां पर एक्जिला में हार्ट का पॉइंट मिलेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट ये इस एरिया के लिए। फिर आपके देखिए आई, फिर आपका ये मेरिडियन आई, और इसके बाद अब ये चली गई ये 27 28 28 29, ये आपका स्टमक मेरिडियन में देखिए 20 30 30 मेरिडियन देखिए कहाँ, 30 मेरिडियन ये सब पॉइंट वो गोनेड्स की, गोनेडल एरिया के आसपास सब है। तो ये 30 से लेकर के और 31 वगैरह ये गोनेडल एरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। लोकल पॉइंट आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मालूम, मान लीजिए, तो आप लोकल पॉइंट को वहां मेथी तो लगा सकते हैं अपने इसमें, इन वाले लोकल पॉइंट ये पॉइंट हुआ। और यहाँ पर वेल चार्ट में, हेलो, हाँ, हेलो वेल चार्ट, हाँ, हाँ, समझ गया। मतलब चाहे यहाँ लगाइए, तो यहाँ जहाँ लगाना संभव हो तो हाँ वेल चार्ट में लगेगा, ये मेरा कहना है। तो लेकिन एरिया गवर्न जो हो रहा है उसी के एरिया के लिए। फिर उसके बाद देखिए मेरिडियन आ गई, देखिए 31 आई, थाइज में आ गई, 32 33 34 35 36,
36 का हमने बताया था आपको कल, 36.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एपेंडिसाइटिस। ओ 36 to 37 और 36, 37, 38 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बहुत काम करते हैं। ST36 होम्योस्टेटिक पॉइंट है, हाँ बहुत बढ़िया पॉइंट है 36। फिर आपके आ गया, और स्टमक के देखिए ये 41, 42, 43, 44 ये आपका सेकंड टो में जहां पर आप बिछिया पहनते हैं लोग, हाँ बिछिया वाला पॉइंट है ये मेरिडियन, यही वज्रासन का मेरिडियन, ये वज्रासन वाला एरिया है। हाँ जितने बैठते खाना खाने के बाद बोलते थे ना पहले कि वज्रासन बैठिए, इसीलिए ताकि ये मेरिडियन आपका तनेगी, इस मेरिडियन का स्टिमुलेशन होगा। दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट देखिए 41, 42, 43, 44 सब प्रभावित हो रहे हैं ना, और ऊपर यहाँ भी टेंशन आ रहा, 39, 40 सब में आ रहा है, तो इसलिए ये मेरिडियन इंपॉर्टेंट थी। तो कहते थे खाना खाने के बाद बैठिए वज्रासन। स्प्लीन मेरिडियन शुरू हुई, स्प्लीन आपका पैर के बिल्कुल देखिए बाहरी, बड़े बिग टो के बाहरी शुरू हुई 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, तो SP3 आपका बिल्कुल अंगूठे के बिल्कुल नीचे आ रहा है। अंगूठा जो है बिल्कुल जहां अंगूठे का हड्डी खत्म होती है उसे जस्ट नीचे। 4, 5 ऊपर चला गया, 6 ये मेरिडियन। ये एक और फंडामेंटल, जो मेरिडियन लगभग बीच में होती है वो दोनों मेरिडियन को कंट्रोल करती है। कंट्रोल मीन्स सहयोग देती है, बेस्ट मानी जाती है। जैसे कोई 3 फ्रेंड जा रहे हो, मेल या फीमेल, तो जो बीच वाला या बीच वाली होगी वो उसकी बात सब सुनेंगे, है ना, कर वो व्यावहारिक वही जगह। ऐसे जो बीच की मेरिडियन होती है जब भी जहां है वो दोनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है, अधिक इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर पेरिकार्डियम है, यहाँ पर ट्रिपल वाल्व है। पैरों में कुछ जगहों पर लीवर मेरिडियन है, पहले स्प्लीन भी इसमें बीच में आती है और बाद में लीवर बीच में चली जाती है। शुरू में स्प्लीन बीच में रहती है तो स्प्लीन इज इंपॉर्टेंट, बाद में लीवर बीच में हो जाती है तो लीवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। ये अब शुरू हुई और स्प्लीन मेरिडियन नीचे दिखाना। और ये देखिए स्प्लीन मेरिडियन कहां पर आ गई, एक्जिला पर, एक्जिला के पास बिल्कुल आ गई। तो वे जो एक्जिला का 21 पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके तो देखिए यहाँ पर किडनी मेरिडियन भी है, आपका स्टमक भी है, स्टमक के बगल में आपको एक डॉट डॉट लीवर दिखाया गया है, डॉट डॉट लीवर है, और ये जो मोटी वाली है वो स्प्लीन मेरिडियन है। एक डॉट डॉट बना ना तिरछा हुआ जो काटता वो लीवर है। तो ये मेरिडियन का मतलब ये उस लोकल एरिया के हिसाब से देना, लोकल एरिया का इफेक्ट क्या, इसलिए ये सारे उसमें बॉडी के सामने के भाग के लिए इस सीवी, किडनी, स्टमक और लीवर, ये मेरिडियन इंपॉर्टेंट है। अब हार्ट आ गया। हार्ट देखिए एक्जिला से शुरू हुआ, 3 नंबर आपका आया यहाँ पर कोने पे। फिर आपका 7 नंबर आया आपका बिल्कुल 4 पे। 7 इंपॉर्टेंट कितना पॉइंट है, S7। 4, 6, 5, 4, 5, 6, 7 कोई प्रॉब्लम कभी आ रही हो तो आप 4 मटर के दाने लगा दीजिए, 4 मटर या चना के दाने लगा दी तो भी चल जाएगा, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। और 9 आपका सबसे लास्ट में है ऊपर, जो आ करके और टो बिल्कुल जहां पर वो आपका नाखून है जस्ट उसी के बगल में है 9 नंबर। ये हार्ट मेरिडियन आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन आ गई आपकी, देखिए शुरू कहां से हुई, लिटिल फिंगर से। हाँ यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद ये यांग साइड से जाती हुई
और इसका 8 नंबर फोल्ड के पास आया, 5 नंबर आपका पहला कलाई कलाई फोल्ड में 5 नंबर, 8 नंबर आया आपका कोहनी के पास। और देखिए ये मेरिडियन इंपॉर्टेंट क्यों है, 11, 12, 13 ये जो पॉइंट आपके दिखाई दे रहे हैं मैडम, 10 के बाद ये आपका जानते हैं क्लेविकल बोन, अरे सॉरी ये जो कौन सा बोन है, स्कैपुला। स्केपुला, स्केपुला बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्केपुला में कोई पेन है तो इस पर ध्यान जाना चाहिए। ये आगे होंगे ना, लेकिन ये पॉइंट पीछे 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 ये पॉइंट है। हाँ, ओके। ये पोर्शन है, हम्म ये आगे ये सामने जा रही है ना तो पीछे आगे ना, हम्म पीछे चली गई ना, उसमें आगे नहीं है, ये पीछे है। ओके ओके ओके, हाँ पोस्टेरियर, करेक्ट। उसके बाद ये आई और देखिए पूरा वो दिखा रहा है, इसमें देखिए पूरा क्लेविकल बोन आपके दिखा रहा है, और 9, 10, 11 आगे देखिए पूरा उसी को, यही 11 पॉइंट ही आपका जो है इस बोन पे स्कैपुला कर रहा है ना। 10, 11, 12 यही है। फिर ऊपर ये आ गया, फिर ऊपर आ गए 16 की बात देखिए, 16 की बात जो है तो देखिए C7, D1, D2, यानी अगर कभी कभी बोल रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार है ना, सर्वाइकल के लिए। वही आप आस पास पॉइंट है देखिए। फिर उसके बाद आ गई और चीक्स पे आई, और चीक्स पे आने के बाद अल्टीमेटली 19 में चली गई, तो यानी आउटर कोई प्रॉब्लम कान की होगी तो ये जिम्मेदार, मतलब आउटर जो है आपका कान का वो है, उसके लिए ये 19 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। यूबी मेरिडियन आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है। देखिए अंदर के कान के पॉइंट से, अंदर आग के ये वाले पॉइंट यहाँ से शुरू हुए दोनों तरफ, यहाँ शुरू हुई ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, और जाकर के देखिए 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके कान के ऊपर बिल्कुल आ रहा है, 7, 8, 9, 10। यूबी 10 ये आपका पॉइंट है मेडुला का पॉइंट, पीछे, हाँ पीछे पीछे यहाँ पर आया, मेडुला का पॉइंट है, यानी हार्ट को कंट्रोल कर रहा है और सबको गवर्निंग, सबको हार्ट और लंग्स सबको। तो इसको हम रोज मसाज कर सकते हैं पीछे ऐसे हाथ लेके? आप तो ब्योर में कर लीजिए मैडम, इक्वली गुड। ब्योर में उसको टोन करना है सीधे? ना कुछ नहीं, आपको मालूम तो आप तो मेथी लगा लीजिए, मेथी, कैसे मालूम कि टोन से डेट करना है? ओके, को जब मालूम नहीं हुई जी भाई उसके टोन से डेट करना वैसे नहीं है, तो 11। ठीक है। फिर आगे आया देखिए, अब देखिए इस मेरिडियन कमाल, 3 मैडम 3 चक्कर लगाती ही है, हाँ 2, 2.5, 2.25, एक पूरा चक्कर 11 से आई, और 11 से आने के बाद देखिए 30 तक चली गई, और ये 31 से लेकर के 35 तक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर गायनी। 31 से लेकर के 35 तक गायनी की प्रॉब्लम के लिए, मतलब दोनों, और उसके लिए गायनी के लिए भी और मेल के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 31 to 35। फिर ये चली गई, फिर मैडम चली गई ऊपर 36 पर, और 12 के बगल में सामने आई, 12 के जस्ट बगल में। तो अगर कभी जब भी कभी 12 को अगर 13 आपका यूबी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा, यूबी का है, उसका है लंग्स का ये बैकशू पॉइंट है, तो यूबी 13 को जब भी करिए तो यूबी 13 के बगल में 37 को भी करिए। ये लिखा हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पे करने से सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होती है। जो 13 का करेक्टर है वही मोर और लेस 37 का करेक्टर होगा, जो 14 का है वही 38 का, जो 15 का वही 39 का। ओके। और इधर देखिए
थोरेसिक 1 2 3 3 4 3 4 दिखाई दे रहा है ना, तो यानी थोरेसिक जो 3 होगा, तो अगर कभी कोई कहे कि कभी थोरेसिक में कोई करना हो तो थोरेसिक 3 में उसका उपचार होगा। इससे इस चार्ट से दिखाई पड़ता है। फिर ये आएगी 47 तक नीचे आ गई मैडम, 48, फिर 49 आ गया आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये 49 के बाद फिर नीचे उतर गई। तो ये 49 का पॉइंट जो है आपके लिए मेल फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। जैसे प्रोस्टेट वगैरह का पॉइंट है मेल के लिए, वही उसी का पैरेलल पॉइंट लेडीज के लिए। ये बैक साइड से जाएगी, बैक से पीछे की तरफ से जाएगी। 50 देखिए आपका बिल्कुल जो वो फोल्ड बनता है वहां पर है, और फिर आपका 54 पॉइंट आपका उस पर है, घुटने पर, घुटने के जस्ट पीछे। तो 54 पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो मिडल में आता है ना? हाँ बिल्कुल, बीच है, बीच में आएगा, बीच में अंदर पीछे की तरफ मिडिल में आएगा। उसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये डिस्टल पॉइंट होने जा रहा है पीछे के उसमें, बैक के लिए, पीछे के लिए। ये 54 पॉइंट जो है आपका, ये इसका डिस्टल पॉइंट है। ये बैक के बीच के भाग के लिए, बैक में बीच के भाग के लिए UB 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैर के लिए तो है ही है डिस्टल पॉइंट, इसका यूज यहाँ पे है कमर के ऊपर दर्द वाले में, बैक में। अभी डिस्टल पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ना कि डिस्टल पॉइंट तो बाहर से कंट्रोल करते हैं, तो वो ये 54 UB 54 इज डिस्टल पॉइंट फॉर मिडिल पोर्शन ऑफ बैक। ओके। फिर आपका देखिए 61 पॉइंट है आपका, देखिए आप पढ़िए, 61 पॉइंट दिख रहा है नीचे, नीचे एकदम एडी बोलते हैं, एडी का पेन 60, 61, 62, यही तो पॉइंट है, 3 पॉइंट है। 61 पॉइंट वही, यही पे तो एडी है, एडी का दर्द हो रहा है तो 61 पॉइंट जिम्मेदार हो गया ना, पहले जिम्मेदार तो यही हो गया लोकल पॉइंट, और लोकल पॉइंट नहीं, ट्रीटमेंट पॉइंट में भी यही, ठीक है। और फिर अंत पे चला गया सबसे छोटी उंगली की तरफ, बाहर डॉक्टर वॉल, इसके अंदर किडनी, इसी के अंदर वाले साइड में किडनी को मान रहे हैं। कभी अभी आप दोनों को पूरा मेथी से लपेट दीजिए छोटी उंगली को, तो आपको किडनी और UB की प्रॉब्लम काफी कुछ ठीक। ओके। हाँ, किडनी देखिए कहाँ शुरू हुए, यहाँ से शुरू हुई, तलवे से। यहाँ पर जो भी लोग शैम्पू लगाते हैं ना, तो आप यहाँ पर ब्लैक डॉट लगा लिया करिए, ब्लैक एक बिंदी की तरह पूरा, इस वाले पॉइंट पर, K1 पॉइंट पर ब्लैक कलर पूरा बिंदी स्केच पेन से, क्योंकि आप लोग शैम्पू यूज करते हैं, तमाम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, उन सब का इफेक्ट के लिए ब्लैक डॉट एट K1, ठीक। फिर उसके बाद आइए K2 आ गया, साइड से आ गया K2, K3, K4, ये आपका वहीं पर सब। यहाँ भी K5 वगैरह दिख रहा है ना आपको, K5 ये भी हो गया एडी के लिए ना, एडी के लिए K4, 4, 5, जो सब ट्रायंगल में 3 पॉइंट है, ट्रायंगल के पॉइंट वहां भी आपका दो ट्रायंगल बन रहा था, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ देखिए ये ट्रायंगल बना, ये बना था 60, 61, 62, और यहाँ बना K4, K5, K4, K5, K6। तो ये 6 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होंगे लोकल पॉइंट के रूप में, बता रहा हूं। देखिए फिर ये 10 नंबर आ गया, किडनी 10, ये आपके घुटने पे बिल्कुल आ गया। फिर ऊपर चला गया, देखिए 11 से ऊपर चला गया मैडम, ये जो इसीलिए 10 से लेकर 11 तक पॉइंट गायनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 11 के पॉइंट के आसपास देखिए, 11 यहीं पे तो है, सिम्फाइसिस लिखा हुआ है ना, वही एरिया तो है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अम्बिलिकस जो है वहां पर 18 पर है, 16 पर है, 16 पर है, और यहाँ पर जो है ये आपका 17, 22, 17
22, 23, 24, 22 वाला, ये 22 के आसपास का 21, 22 एरिया हो जाएगा वहाँ का। तो ये यहाँ तक का, अंत में आपका 27 पॉइंट आ जाएगा आपका क्लेविकल बोन पर। तो अगर यहाँ पे 27 पॉइंट पे अगर पेन है क्लेविकल बोन के नीचे, तो क्या दर्शाता है वो? किसमें 27 क्लेविकल लास्ट पॉइंट। हाँ क्लेविकल, हाँ हाँ। तो तो आप, तो ये अभी आप सिद्धांत 27 पॉइंट पर अगर है तो फर्स्ट पॉइंट पे लगा लीजिए, K1 पॉइंट पे लगाइए। K1 पॉइंट पे ब्लैक कलर कर देने का। हाँ ब्लैक कलर कर दीजिए ना, तो वहाँ वो चना मटर लगा लीजिए। ओके, वो वो फिक्स किया। हाँ बायलैटरल पेन दिखता है मुझे जब मैं प्रेस करती हूँ क्लेविकल। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट थ्योरी, अगर यहाँ पेन है इसके मतलब यहाँ एनर्जी बढ़ी है। ओके, तो यहाँ एनर्जी बढ़ी है, तो यहाँ एनर्जी घटानी है। तो हाँ। अगर आप चाहें तो उसको टोन कर देंगे केवल, तो केवल को टोन करने से यहाँ की एनर्जी वहां चली जाएगी। ओके, और नहीं तो आप सेफ साइड में आप केवल वो लगा लीजिए, मटर। ओके, ठीक। ये भी आप सिद्धांत सब पढ़ेंगे ना। हाँ चलेगा। पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम का 1 पॉइंट कहीं अंदर से आता है, वहां पे नहीं है, ये इसलिए दिखाया नहीं गया है। 2 पॉइंट शुरू हो गया आप फोल्ड में, 3 आपका बिल्कुल कोहनी पर, और फिर आपका देखिए 7 पॉइंट आपका कलाई पे आया है, जैसे हार्ट का 7 पॉइंट था, बिल्कुल हार्ट के पैरेलल आप समझ लीजिए, वही पॉइंट ऐसे बिल्कुल हार्ट के पैरेलल चल रहा है। 3 उसका भी हार्ट का 3 पॉइंट वहीं आया था, यहाँ पे उनका पॉइंट 3 आया है, और ये इससे बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, जा करके आपका मिडिल फिंगर में चली गई है, इंडेक्स फिंगर के बगल में, मिडिल फिंगर में, वहां पर लास्ट हो गया इसका पेरिकार्डियम पॉइंट। इसका P6 पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। P6 पेरिकार्डियम 6 सब की चेस्ट कंजेशन के लिए, चेस्ट के पेन के लिए यही जिम्मेदार है। नाउ कम्स ट्रिपल वार्मर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बना दे रहा। देखिए यहाँ कहाँ शुरू हुआ, ये शुरू हुआ सेकंड फोर्थ, हाँ मतलब 4th नंबर के उससे हुआ, रिंग फिंगर से शुरू हुआ, और 1 2 3 4 आया यहाँ पर बिल्कुल फोल्ड पर, रेस्ट पर। हाँ, और 5 5 6, इसका 5 और 6 ट्रिपल वार्मर 5 एंड ट्रिपल वार्मर 6 is going to be very very important. 5 and 6 both. 8 10 आ गया इसका, ट्रिपल वार्मर 10 फोल्ड में आ गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 10 आपका फोल्ड में आया, 11 12 और 13 और 14 आपका आ गया 14 में। तो यानी इस वाले पर कोई प्रॉब्लम होगी कंधे में तो 14, या जैसे वहां 16 देखा था, 15 16, यहाँ 14 14 पॉइंट वहां देखा था ना, एलआई में हम लोग एलआई 15 16, यहाँ 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप देखिए और आगे कहाँ चला गया, ये चला गया अंत में, ये देखिए ये 16 17 पॉइंट कहाँ गया, आ गया ना जहाँ कान पहनते हैं, छेदते हैं। हाँ 16 17 पूरा कान की तरफ, चारों तरफ से ये घुमा दे रहा है, और 22 23 आपका आ गया बिल्कुल ये रीजन, ये वाला जगह है ना, ये वाली जगह आईब्रो के वहां पे। तो यानी कान के लिए 21 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो गया, 21 22 आउटर कान के लिए, और 17 आपका बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया ना। इसको मसाजिंग जरूर कर, इसको जरूर मसाजिंग करिए ऐसे, ये मसाजिंग करिए। वही एंडोक्राइनल सिस्टम है ये मैडम, एंडोक्राइनल सिस्टम की मेरिडियन है। नाउ सर का ताज, इसको सर का ताज कहा जाता है, गाल ब्लैडर। देखिए गाल ब्लैडर कहाँ शुरू हुआ मैडम, आईब्रो के बाहर, आई मीन आईज के बाहर, आउटर कैंथस, हाँ उधर से चालू होके कान की तरफ जाता है, और उसमें जो 1 2 कान में आया, देखिए को 2 इंपॉर्टेंट हो गया है ना, फिर
फिर 3 भी इंपॉर्टेंट हो गया कान के लिए, 2 हाँ 3 दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, फिर आ गया 4, 4 पहुंच गया ऊपर, और 4 फिर 5 उतरा नीचे, 6 उतरा, और पूरा टेम्पोरल रीजन ले लिया इसने, हाँ पूरा तो टेम्पोरल रीजन के लिए, पेन के लिए जिम्मेदार गॉल स्टमक ब्लैडर। था, एक स्टमक था और एक ये स्टमक का एक 8 पॉइंट था, और यहाँ देखिए ये 4 5 6 7 पूरा उसमें कर रहा है टेम्पोरल के 8 9 तक। फिर ये उतरा नीचे, 12 चला गया, फिर देखिए ये 2 3 चक्कर लगाता है सर के। 14 नंबर देखिए, 11 12 यहाँ आया, और 13 14 कहाँ चला गया, 14 फिर आगे सामने आ गया आइस के ऊपर, यहाँ पर आ गया, यहाँ गया 14 आ गया, फिर फोल्ड किया इसने, वापस किया 15 16 17 18। तो है ना गाल ब्लैडर का, तो गाल ब्लैडर का 11 पॉइंट, गाल ब्लैडर का 16 पॉइंट, 11 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 16 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 16 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है गाल ब्लैडर का। आगे 20 आया, ये जीबी 20 का भी पॉइंट, 19 के पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा इसका। ये सब ब्रेन के पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर आगे चला गया 21 पर ये नीचे उतर गया। अब देखिए साइड में चला गया, ये रिब्स में 22 23 आपका रिब्स को क्रॉस कर रहा है, 24 25 26 26 देखिए 26 आपका कहाँ पर आ गया, 26 आप गया एलआई उसके बगल में, यानी बिल्कुल वहीं पर प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर अभी है। 25 बाद नीचे नीचे उतर गया, साइड से उतर रहा है। हाँ 27 28 आपके साइड में, लेटरल साइड में 27 28 29 30 31 32 33 34, 33 और 34 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। 33 ओके। जीबी 34 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीबी 34 दोनों। 34 जो है जीबी 34, यात्रा में कोई चाहे वो रहा है तो वोमिटिंग फील हो रही है तो 34 से रीड कर लीजिए। फिर आपका 40 आ गया, 40 बाद 41 42 43 44 आपका गार्बेटर वहां चला गया। नाउ ओनली अब ये लीवर अंदरूनी साइड में, स्प्लीन बाहर तरफ से था, ये अंदर साइड में 1 2 3 4, और 4 के बाद देखिए लीवर आ गया 5 6, अब ये 7 8, अब ये बीच में हो गया 7 के बाद देखिए अब ये लीवर बीच में हो गया, पहले साइड में था, किनारे था, स्प्लीन बीच में थी, अब ये 8वां बीच में हो गया, 8वां 9वां, नौ के बाद देखिएगा सब गायनी एरिया में चले गए। नवा 10वां 11वां 12वां सब गायनी उसी है ना, प्यूबिक बोन की उसमें है 11 12 13, और उसके बाद ये 14 इसका लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल चेस्ट के आसपास आ गया। ये पूरा एक चक्कर इसने लगा दिया। फिर 2 मिनट हमारी ये है, CV1 से शुरू हुई, देखिए कंसेप्शन वेसल से शुरू हुई। CV1 जो है, CV1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, CV1। और उसके बाद CV1 CV2 CV3 CV इसके 3, CV3 CV5 CV12 CV14 CV17 ये हमारे फ्रंट शू पॉइंट्स हैं, आगे पढ़ेंगे आप लोग। और CV8 इज अम्बिलिकस, नाभि यस, नाभि के पॉइंट है, सिडेशन, कभी कभी नाभि टल जाती है तो सिडेशन। फिर आपको देखिए 21 तक, ये 16, ये देखिए स्टर्नम जायफॉइड लाइन 15 16 के आसपास को देखिएगा, स्टर्नम लाइन के पास में एरिया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। ये उसी तरह जैसे स्टमक ब्रीडिंग थी। ये 17 पॉइंट, 17 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिक्विड नहीं, फॉर एनर्जी सिस्टम, एनर्जी
इस पॉइंट को कभी ऊपर से नीचे एनर्जी ट्रांसफर करनी हो या नीचे ऊपर कुछ करनी हो तो इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं आप, ये लोकल मतलब ओरिजिनल पॉइंट को। ये स्टर्नम के पास पड़ेगा, स्टर्नम ऊपर पड़ेगा, हाँ स्टर्नम लाइन के ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल डायफ्राम के पास पड़ेगा। इसको 17 पॉइंट को आप अगर स्टिमुलेट करेंगे तो ऊपर से नीचे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। 21वां पॉइंट क्लेविकल बोन के आसपास आ रहा है, 22वां देखिए चला गया, 22वां 23वां 24वां ये सब थायराइड वाले पॉइंट है। 21 22 23 सब थायराइड वाले एरिया है और 24 आपका वो है 24। 24 का क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीन में है ना, कोई इसका कोई स्पेशल पॉइंट है ऐसा कुछ? वो पहले 24 हाँ नहीं 26 है वैसे, वो जीवी गवर्निंग वेसल का है। नहीं, ये सीवी 24 यहाँ आता है ना। सीवी 24 ये 24 ये है, हाँ वोट के नीचे है। हाँ, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस? पॉइंट मैडम ये वाला इसको वो करवा रहा है, ये सीवी 4 तो ये दांतों के आसपास का एरिया है। हाँ ओके, टंग का होगा, टंग का है और दांतों का है। ये वाला पॉइंट है इमरजेंसी पॉइंट है, ये ये हमारा यहाँ सारा गवर्निंग वेसल का है। हाँ ऊपर आ रही है ये, दिस इज इमरजेंसी पॉइंट। दो इमरजेंसी पॉइंट है, सीवी जीवी 26 एंड K1। तो ये इस तरह हमारा ये हुआ। ये मेरिडियन देख लीजिए, एक बची है गवर्निंग वेसल, यहाँ से आई है, शुरू हुई है आपके कोशिक से शुरू हुई है और 2 3 4 5 6 ये जो है इसमें देखिए नंबरिंग दिया हुआ है और ये नंबर उसके हैं कि, और ये ओरिजिनल नंबर वाले हैं मॉडर्न साइंस वाले कि कौन सा दिए हैं, 10 है डोर्सल T 8D फिर आई है और ऊपर सर में देखिए पूरा ये है, बाहर गई है। तो 20वां पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट या मतलब सब बेस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो है एनर्जी के लिए GV 19 80 सब पॉइंट है, ब्रेन के पॉइंट है सब उसके, बहुत बढ़िया पॉइंट है। 14 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 16 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 16 देन 19 देन 20 देन 26 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके गवर्निंग वेसल के। तो इस तरह जो है ये जरूर देखिए इसको, इसके देखने से आपको बहुत फायदा होगा और जितना देखेंगे आप उतना आपको इसके बारे में समझ में अधिक आएगा। यस। तो हम लोग खेमकर सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करें ताकि ये ज्ञान मुख्य धारा में आए, हमारी थेरेपी बढ़े। हमारी थेरेपी बढ़ेगी तो कल्याणकारी योजनाएं मिलेंगी, जो जिसका कल्याण होगा वो हमारी इस थेरेपी को और आगे बढ़ाएगा। और भी कुछ मिले कर पाए तो हम लोग अपना, अपने परिवार, अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। और यही खेमकर सर का सपना था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग तो कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद। कल फिर इन यांग पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इन यांग पर एक